हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लिए कोई विकास परियोजना का जो है आज उद्घाटन और शिलान्यास किया और जींद के लिए भी खास क्या कुछ रहा है उसी के लेकर के हमारे में जींद के विधायक श्री कृष्ण मिड्डा हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से जींद के अंदर विकास के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो विकास की परियोजना और जो शिलान्यास किया गया और कितने करोड़ रुपये की लागत जो है आज घोषणा की गई है? देखिए, आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और दुष्यंत चौटाला जी द्वारा लगभग 36 परियोजनाएं जींद की जिनके उद्घाटन हुए और आधारशिला रखी गई हैं, जो लगभग 201 करोड़ रुपए की राशि से जिनका कार्य पूरा हो चुका और पूरा होना है। तो इस प्रकार से आज से पहले जींद को नज़रअंदाज हमेशा पूर्व की सरकारों ने किया है और अब आप देखेंगे कि काफ़ी समय से जींद के अंदर एक से एक परियोजनाओं का शिलान्यास और उनको पूरा भी किया जा रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि इन 6 सालों में जितना पैसा जींद को विकास के लिए मिला है, इतना पैसा पहले पूर्व की सरकारों का अगर जोड़ भी दिया जाए तब भी इतना टोटल नहीं बैठता। सर देखिए, जिस प्रकार योजनाओं की घोषणा भी कर दी जाती है, शिलान्यास भी कर दिया जाएगा। अगर बात करें मेडिकल कॉलेज यहाँ पे जो बनना था, अभी तक उसकी नींव भी नहीं रखी गई है। पैसे तो उसके आगे बढ़ा भी दिया आपने, अभी भी कहा है। दूसरी अगर बात करें जींद की सड़कों को लेकर के बात करें, आप रोहतक रोड पर जाइए, प्रदूषण जो पूरे 370 AQI के ऊपर पहुँच चुका है। तो इस तरीके से कैसे कह सकते हैं कि जींद जिला विकास की राह पे है? जींद के रोहतक रोड का टेंडर हो चुका है और जो उसका रूपरेखा है, जो भी टेंडर का सिस्टम है, उस सिस्टम को लगते लगभग 2 महीने बाद इस पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और इतने समय तक उस पर पानी की व्यवस्था करा दी है, टैंकर 2 टाइम वहाँ जाता है, क्योंकि इतने लंबे समय से ये पेंडिंग पड़ी थी। और निश्चित तौर पे ये 2 महीने बाद जो प्रक्रिया पूरा होती है, ये प्रारंभ हो जाएगी। मेडिकल की क्या उम्मीद लगाए, कब से कब? जो मेडिकल कॉलेज की बात है, इसके जो आर्किटेक्ट है उसके पास नक्शे के लिए जा चुका है। जो नक्शा फाइनल होगा उसके बाद इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सर देखिए, हरियाणा में पानीपत के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी, लेकिन अगर बात करें अब बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, जींद के अंदर एक बेटी न्याय के लिए जींद SSP ऑफिस सामने के बैठती है और जिला प्रशासन पूरी तरह से उसमें नाकाम रहता है। जींद के विधायक तक वो बात पहुंची या नहीं पहुंची है, लेकिन गृह मंत्री तक वो बात पहुंच जाती है और उसके ऊपर एक्शन होता है। ऐसा क्यों सर? लेकिन मेरे पास उनके भाई का फ़ोन आया था, मैं खुद बीमार था, मैंने उनसे कहा था और मैंने गृह मंत्री जी से इस विषय पे बात की थी कि ऐसे ऐसे ये दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने उससे 2 दिन के बाद ही, बल्कि 1 दिन छोड़ के अगले दिन ही उस बारे में एक्शन हो चुका था। उनके भाई से मेरी बात हुई शाम के समय में, अगले दिन फिर बात हुई और उसी दिन शाम को एक्शन हो गया था। बात करें किसानों को मुद्दे को लेकर के, पूरे प्रदेश में किसान जो है MS उसको जो 3 अध्यादेश जो बिल लेके पास हो चुके हैं, उनके लिए विरोध पे खड़ा हुआ है और उनकी एक ही मांग है कि MSP जो हमको रिटर्न में दिया जाए। आप क्यों नहीं मांग कर रहे कि किसानों की जो मांग है? देखिए, सरकार ने, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं किसानों का आय को दुगना करूँगा और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था, उन्होंने इसी मुद्दे को भुनाने का काम किया और किसानों को बहकाने का काम किया। और मान लीजिए कोई भी कानून बनता है तो उसमें संशोधन तो होता ही है, समय के अनुसार जो जो खामियां नज़र आएंगी उसमें संशोधन कर दिया जाएगा। नहीं, सवाल ये है कि चलो ठीक है, संशोधन है, अभी फिलहाल जो वो कह रहे हैं कि विरोध जो हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, ये अचानक एकदम रुक जाएगा अगर वो रिटर्न में MSP दे देते। आप इस चीज़ की मांग क्यों नहीं करेंगे? उसके ऊपर पूरा गौर विचार विमर्श किया जाएगा, अगर सरकार को लगेगा ये उचित है तो वैसा कर दिया जाएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा कि किसानों के हक में सरकार है और ये मान के चलिए कि उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, उस पर पूरा विचार विमर्श करके उसमें संशोधन कर। चलिए, आप जींद के विधायक है, जींद से बात कर लेते हैं। आपने उपचुनाव यहाँ से लड़ा था सर, और उस दौरान आपकी हमारे पास वीडियो भी, आपके सबूत भी, आपने कहा था जींद सिविल हॉस्पिटल में जो मेरे पहली प्राथमिकता रहेगी, जींद सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है डॉक्टर की कमी पूरा कर देंगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, वहाँ से डिप्टी MS, ऑर्थो और वहाँ से दंत चिकित्सक का भी तबादला हो चुका है। हालांकि पूरे जींद के अंदर बात करें डॉक्टरों की भारी भरकम कमी है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। दूसरी बात, आप बीमार हो जाते, कोरोना पॉजिटिव होते, जींद सिविल हॉस्पिटल के आप मैदानता जाते हैं, ऐसा क्यों सर? देखिए, जो ये हुआ यहाँ पर मेरे को शुगर होने की वजह से उन्होंने अपना मैदानता के लिए ही रेफ़र किया तो मैं मैदानता चला गया। और जहाँ तक सवाल इसका है कि अगर 3 रोज़ तो मैं अपना ट्रीटमेंट घर ही करता रहा। अगर हालात बिगड़ते हैं और उसके बाद अगर आपको यहाँ लगता है कि यहाँ के डॉक्टर संभालने में नाकाम हैं या किसी चीज़ की कोई कमी है तो उसके लिए वो रेफ़र कर देते तो कोई बुरी बात नहीं है। हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि पेशेंट की जान बचनी चाहिए, वो चाहे जींद में ट्रीटमेंट हो या रोहतक हो या कहीं पर भी, अपनी तरफ से ऐसा रहना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है डॉक्टर्स की कमी को लेके, माननीय विज साहब से इस विषय पर चर्चा हुई थी और उन्होंने प्रत्येक जो बच्चे MBBS कर रहे हैं उनको साथ के साथ ये कहा है कि अगर आप MBBS कंप्लीट करने के बाद आपको गाँव में और शहर में आप अपना समय दें तो बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ MBBS डॉक्टरों की भी कमी है।
क्योंकि बच्चों का पास आउट होकर उसके बाद में ये करना है, उसमें भी कमी है, उस कमी को संभाला जा रहा है। ये तो हम मान ही रहे हैं कि पूरे हरियाणा में ही डॉक्टर्स की कमी है। अगर हम देखें तो पूरे देश में ऑल ओवर डॉक्टर्स की कमी है, पर जैसे जैसे डॉक्टर्स की कमी को पूरा हो रही है वैसे वैसे डॉक्टर्स को बढ़ाया जा रहा है। क्या माने कब तक ये पूरी हो सकती है जींद सिविल हॉस्पिटल जो डॉक्टर की कमी जो डॉक्टर्स की कमी है कोशिश करके उनको यहाँ लाया जाएगा, चाहे वो आर्थो का हो चाहे वो कोई भी, उनको लाया जाएगा। चलिए एक लास्ट सवाल और सर, बड़ौदा उपचुनाव डेट भी नज़दीकी आ रही है, वोटिंग को लेकर के 3 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या मानते हैं? वहाँ पे आप ग्राउंड जीरो पे भी गए थे। नहीं, मैं अब भी बड़ौदा ही जा रहा हूँ क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था शिलान्यास का, और बड़ौदा ही जा रहा हूँ। निश्चित तौर पे हम बड़ौदा की सीट जीतेंगे, वहाँ पर भी कमल खिलेगा। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में जींद के विधायक डॉक्टर करसन मीणा। इनसे हमने काफ़ी सवाल पूछे, एमएसपी को लेकर के पूछा। इन्होंने कहा कि संशोधन तो जो है निश्चित है, संशोधन आएगा तो उसके बाद एमएसपी भी रिटर्न में दी जाएगी। उसके साथ में डॉक्टर की कमी को भी इन्होंने कहा है कि जल्द ही उनको पूरा करने का काम किया है। जिनसे पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल कुमार।